हेलो। जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 के लिए वर्ष 2002 से लेकर आज तक सबसे अधिक बार पूछे गए जीके के प्रश्न, पूरे 500 प्रश्नों को। ओके दोस्तों, तो हम लोग इसमें 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं और इसकी लगभग 8 से 10 वीडियो आएगी। ओके दोस्तों, और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज तक सबसे ज़्यादा बार पूछे गए जीके के ही प्रश्न हैं। ओके दोस्तों, हमने कलेक्ट कर लिए हैं सभी प्रश्नों को, आप लोग को 8 से 10 वीडियो में कवर करा देंगे। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं? इंद्र, अग्नि, पशुपति, विष्णु। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। अगला प्रश्न है दोस्तों इन सब प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज से कई एग्जामों में अति महत्वपूर्ण हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? पूना समझौता कब हुआ था? तो वर्ष 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? मरुस्थल में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में या नदी में? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ओके, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मेंटल, कोर, भूपर्वती, बहिर्मंडल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूपर्वती। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा अन्य किसकी उपस्थिति में होता है? पानी, सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश। तो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, साबुन का बुलबुला किसके कारण गोल आकार प्राप्त कर लेता है? जड़त्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण या श्यानता के कारण या दाब के कारण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम, लंदन, जेनेवा, हेग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 11 नवंबर, 4 मार्च, 17 सितंबर, 15 नवंबर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 नवंबर को। 11 नवंबर को किनका जन्मदिन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? लारकाना, मोंटगोमरी, उधमपुर, सिंध। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लारकाना जिला। लारकाना जिला किस देश में है? तो पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत, ध्वनि, यांत्रिक, रासायनिक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन? विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मनगढ़ सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत विधाता। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 नवंबर, 14 दिसंबर, 14 जून। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। कब से? 14 सितंबर 1949 से। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 10 फरवरी, 10 मार्च। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी को। और 10 दिसंबर को राष्ट्रीय विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, लंदन, पेरिस, हेग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था?
राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। प्रथम राजगिरी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलवन, कश्मीर में। अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। अगला प्रश्न है, इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है? कैडमियम, निकेल, क्रोमियम, पारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1993 में। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम, अब्दुल कादिर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह ने। कब की थी? 1699 में। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पेट, पित्ताशय, अग्नाशय, जिगर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिगर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, गोदावरी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 25 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन के प्रयासों द्वारा सती प्रथा का अंत किया था। ओके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 167 में। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तुलसीदास, बाणभट्ट, सूरदास, रसखान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना, शारदा, रामगंगा, गंगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामगंगा नदी। अगला प्रश्न है, लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एडविन लुटियंस ने। अगला प्रश्न है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लेक सुपीरियर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई, तंजावुर, कांचीपुरम, रामेश्वरम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फैदोमीटर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह, बाबर, अकबर, हुमायूं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम को। अगला प्रश्न है,
दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, युवराज सिंह। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को सिलिकन स्टेट के नाम से जाना जाता है? गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? ब्यास, चीनाब, रावी, सतलज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीनाब नदी पर। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? हृदय, यकृत, प्लीहा, पित्ताशय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत को। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में लौटा दी थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, अमृतसर, पंजाब में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, एनी बेसेंट या राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किए थे इसकी स्थापना? तो 1875 में। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? अशोक, बृहद्रथ, बिंदुसार, पुष्यमित्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है दोस्तों, तो सुपीरियर झील है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो बुलर झील है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ओके। अगला प्रश्न है, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है, चापचार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद दोस्तों।